हेलो एवरीवन। मैं हर्षिता साहू आज आपके साथ एक मिनी मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ जो कि बेसिक मेकअप का होगा, जो हम रेगुलर अपने रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। यदि स्किन ड्राई रह गई तो आप किसी भी ब्रांड का कितनी अच्छे से अच्छा मेकअप क्यों ना यूज़ कर लो, आपका मेकअप पैची हो ही जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करें, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें और अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र यूज़। अभी मैंने यूज़ किया है प्राइमर। प्राइमर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक बैरियर तो है ही है, दूसरा कि आपकी स्किन में आप रेगुलर मेकअप करोगे, आप या कोई भी प्रोडक्ट लगाओगे तो आपके पोर्स में ना जाए, इसलिए प्राइमर यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यदि आपको नीड है तो आप हल्का सा डार्क टोन लेके, बहुत ज़्यादा डार्क टोन नहीं लेना अपने स्किन से, बहुत हल्का सा डार्क टोन लेके आप उसे करेक्ट करें और जो भी फाउंडेशन आप यूज़ करोगे हल्का हल्का उसको स्प्रेड करें। रेगुलर मेकअप जो होते हैं, मतलब जो पार्टी मेकअप्स होते हैं, उनमें हम थोड़ी सी हैवी लेयर अप्लाई करते हैं, बट हमें रेगुलर मेकअप में बहुत कम अमाउंट यूज़ करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी लगाएंगे तो डे लाइट पे वो थोड़ा सा पैची दिखने लगेगा और बहुत ओवर दिखने लगेगा। तो हमें ये गलतियां नहीं करनी है। बहुत हल्का हल्का प्रोडक्ट लगाना है हमें। यदि आप ब्रश नहीं यूज़ करना चाहते तो अपनी फिंगर से कर सकते हो, मैं आपको फिंगर से भी करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, बहुत हल्का हल्का लगाना है, बहुत ही हल्का। मेरी स्किन में ब्लेंड हो गया। ये जो शेड मैंने यूज़ किया है ये मेरी स्किन टोन से मिलता जुलता है, तो उतना ज़्यादा डिफरेंस समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, बट आप दोनों आईज देखोगे मेरी तो आपको डिफरेंस क्लियर समझ में आएगा। ये वाला अंडर आई देखिए और ये वाला अंडर आई देखिए, आपको दोनों में फ़र्क इजीली समझ में आएगा। अब मैं इसे पूरे में अप्लाई कर लेती हूँ। बहुत हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करना है हमें। अच्छा, कितना डिफरेंस आ जाता है ना हमारे नॉर्मल अंडर आईज में और हल्का सा मेकअप करने के बाद। सिर्फ आप अपना आई एरिया कवर कर लो या डार्क सर्कल्स कवर कर लो तो उसमें ही हमारा पूरा लुक चेंज दिखने लगता है। जब शुरुआती टाइम रहता है, मतलब जब हम बेस कर रहे होते हैं, तब तो हम भूत से लगते हैं, एकदम छोटी छोटी सी आंखें दिखती है, बट ओवरऑल लुक होने के बाद कितना ज़्यादा डिफरेंस समझ में आता है। सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों से आपका पूरा चेहरा चेंज हो जाता है। अब हम अप्लाई कर रहे हैं लाइटर लेयर। तो हम मोस्टली उस जगह पे लगाएंगे जो एरिया हमें हाईलाइट करने होते हैं, और बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट हम वहाँ लगाएंगे जहाँ हमें रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं कर रहे हैं, तो हमें बहुत थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लगाने की नीड है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक पम्प फाउंडेशन लिया है और इसमें ही मैं अपना पूरा फेस कवर करने वाली हूँ। अब हमें इसको करना है अच्छे से ब्लेंड। अब रेगुलर बेस में तो कॉन्टोरिंग हम करते नहीं हैं, मतलब मैं तो नहीं करती पर्सनली, रेगुलर में इतना टाइम रहता ही नहीं है। जिनको ऑफिस जाना है उन्हें अपने काम निपटा के ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने की भी इतनी जल्दी रहती है कि कॉन्टोरिंग करना मुश्किल है। तो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में हम रेगुलर मेकअप करेंगे। जो हैवी हैवी स्टेप्स हैं जैसे कॉन्टोरिंग वगैरह है, और भी जो हम स्टेप्स ऐड ऑन कर सकते थे, क्योंकि हमें क्विक मेकअप करना है तो हम इसमें कॉन्टोरिंग ऐड नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ ब्लश एप्लीकेशन कर रही हूँ। ये मैंने हाथ से ही लिया है क्योंकि ये लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ मैं। रेगुलर में यदि हम कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते, हम बहुत मिनिमल सामान ही कैरी करते हैं।
इसलिए मैं आपको उन चीज़ों से मेकअप बता रही हूँ जिनसे आप कम से कम सामान में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा मेकअप कर सकें। ये मैं आपको लिपस्टिक से ब्लश लगाना बता रही हूँ। लिपस्टिक से इसलिए क्योंकि जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या हम कहीं जा रहे हैं, तो हमें बहुत सारा सामान कैरी करने की ज़रूरत ना पड़े। कम से कम चीज़ों में हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मेकअप परफ़ॉर्म कर सकें। और तो और जो लिक्विड और क्रीम ब्लशेज़ होते हैं, उनकी लॉन्जेविटी बहुत अच्छी होती है। इसलिए उन्हें यूज़ करोगे तो आपका ऑलमोस्ट पूरा दिन स्टे कर जाएगा। अब बारी है मेरे फ़ेवरेट पार्ट की, मतलब कि मस्कारा की। मेरा अब तक का फेवरेट मस्कारा है ये। जानना नहीं चाहोगे कौन सा है? ये नहीं जानना चाहते तो कमेंट करो।